नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स तमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का दिनांक 2 दिसंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हो। हमारा टॉपिक है आयतन परिचय। आयतन जिसको हम वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड? अर्थात किसी ठोस के आयतन से क्या समझते हैं? यह एक त्रिआयामी वस्तु से घेरी हुई जगह की मात्रा है, यानी इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑब्जेक्ट। How do we find the volume? As we divide the region into square unit for finding the area, similarly to find the volume of a solid, we need to divide into cubical unit. अर्थात जैसे हम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्षेत्र को वर्ग इकाइयों में विभाजित करते हैं, उसी प्रकार किसी ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें घन इकाइयों में विभाजित करने की आवश्यकता होती है। बहुत खूब। मुझे लगता है कि किसी वस्तु का आयतन मापते समय इकाई के साथ घन शब्द का उपयोग करने का ही यही कारण है। लेकिन घनों का उपयोग क्यों किया जाता है? अर्थात वाओ, आई गेस दैट्स द रीजन फॉर यूजिंग द वर्ड क्यूब along with unit while measuring the volume of an object. But why cubes are used? Yes, you're right. You are right. As the cubes will fill a 3D shapes uh, preciously, we use cubic unit to measure the volume of an object. अर्थात सच कहा तुमने। चूंकि घन एक साथ पूरी तरह से फिट हो जाते, इसलिए किसी वस्तु का आयतन मापने के लिए घन इकाइयों का उपयोग करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है जो कि अभी आयतन के रूप में आपने सीखा जाना, जो कि किसी चीज का जो आयतन है उसमें हम कैसे यूज करते। तो देखिए यहाँ पे 3D यूनिट है। जब हम बात करेंगे ये कितनी जगह घेरा, तो यहाँ पे ये लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी है। तो 3D आकृति है, तो ये मीटर है मान लीजिए, तो ये भी मीटर और मीटर, 3 बार मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक मीटर यानी घन मीटर होगा, या सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर होगा। तो इसीलिए इसका यूनिट घन में रखा जाता है। निम्नलिखित आकृतियों को ठोस का निरीक्षण कीजिए। इन ठोसों के आयतन की गणना करने के लिए प्रत्येक ठोस को घनाकार इकाइयों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक ठोस के घनों की गिनती करने पर यह ज्ञात होता है कि इसमें प्रत्येक ठोस का आयतन 8 घन इकाई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी ठोस का आयतन उसमें मौजूद घनों की इकाई के बराबर है। यानी देखिए ये सारे बनाए गए हैं, इसमें देखिए सब में 8-8 क्यूब है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 घन है। और सब ये 1/1 का घन इसमें लगा हुआ है। तो इसका जो इकाई होगा, ये एक वाले का होगा 1 वर्ग इकाई, 1 घन इकाई। तो इस तरह से ये 8 घन इकाई हो गया, 8 घन इकाई यानी 8 क्यूबिक यूनिट। इसमें भी देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आकृति ये भी है, तो इसमें भी 8 ही है, तो ये भी 8 घन इकाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी आकृति बना, इसमें भी 8 ही घन इकाई है। इसी तरह विभिन्न रूपों में बनाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8 घन इकाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घन इकाई इसका भी है। तो आकृति कुछ भी हो सकती है। तो हम उसका जो जगह घेर रहा है, कितना जगह घेर रहा है, तो वो कहलाता है उसका आयतन। आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह की मात्रा है, जबकि धारिता किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसे कोई वस्तु धारण कर सकती है। यानी धारिता किसी पात्र के आंतरिक आयतन को मापती है। एक जग में आयतन और धारिता दोनों है, क्योंकि यह जगह घेरता है और उसमें निश्चित मात्रा में तरल आता है। लकड़ी के एक टुकड़े में आयतन तो होता है, लेकिन धारिता नहीं होती है, क्योंकि वह जगह घेरता है लेकिन उसमें कुछ भी रखा नहीं जा सकता है। धारिता यानी उसमें धारण करने की जगह। यानी आप खाली कटोरा है, तो कटोरा तो हो गया, आयतन भी होगा। कटोरे में कितने आपने दाल रखना है, कितने सब्जी रखना है, तो ये उसकी धारिता कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। इंग्लिश में उसको हम कैपेसिटी कहते हैं। अर्थात यहाँ पे कह रहा है वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस an object occupy, whereas capacity is the amount of an fluid that an object
can hold, that is capacity measure the internal volume of container. A jug has both volume and capacity since it takes up space and can also hold an amount of liquid. A block of wood has volume but no capacity because it takes up space but cannot hold anything. Volume of solid object is measured in cubic meter. सॉलिड ऑब्जेक्ट का क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर इस तरह से मापा जाता है। कैपेसिटी जो होता है 1000 लीटर बराबर में होता है 1 क्यूबिक मीटर। 1 मीटर का लंबाई चौड़ाई ये होगा तो 1 मीटर क्यूब बराबर में जो होगा 1000 लीटर होगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में होगा 1/1000 लीटर, या 1 लीटर बराबर में होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। आइए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो दिया हुआ है, इसमें आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में दिया हुआ निम्नलिखित आकृतियों में क्या ज्ञात किया जा सकता है। यानी देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, सरफेस एरिया ज्ञात कर सकते हैं, कैपेसिटी नहीं। और इसका जो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना इसको भरने में लगा, कवर करने में लगा, तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। वॉल्यूम भी ज्ञात किया जा सकता है, ये यस। और इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर कितने सामान भरे जा सकते हैं इसकी धारिता भी ज्ञात की जा सकती है। आयत है, आयत का आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, बाकी नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ये बोतल है, बोतल में आप जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और इसको कवर करने में जितना जगह लगा शीट लगेगी वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। और इसका आयतन भी ज्ञात किया जा सकता है, और धारिता भी ज्ञात की जा सकती है। ईंट है, ईंट ठोस है। अब ईंट में आपको जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है और आयतन ज्ञात किया जा सकता है। इसके अंदर कोई चीज़ कितना भरा जा सकता है वो नहीं है, ये नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे और वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।